बंधुओं नमस्कार। आज मैं धर्म और राजनीति के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ धार्मिकों के दुराचरण एवं गंदे आचरणों के कारण धार्मिक लोगों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं लोग, और राजनीतिज्ञों के दुराचरण के कारण राजनीति को भी खराब नजरिए से लोग देख रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है, क्या धार्मिक लोगों को राजनीति में भाग लेना चाहिए और राजनीतिज्ञों को क्या धार्मिक होना चाहिए। इसी विषय पर मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूँ। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति ध्री धातु में मन प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका तात्पर्य है मन जिस चीज को धारण करे। इसीलिए शास्त्रों में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है धारयेत यासा धर्म। मन किस चीज को धारण करता है। हम जब अपने मन का अध्ययन करते हैं, मन के अंदर जाके मन को देखते हैं, तो महसूस होता है कि मन जो है सुखी रहना चाहता है, और किसी भी मनुष्य का मन थोड़े सुख से संतुष्ट नहीं है, वो अनंत सुख चाहता है। इसलिए मन की अंता चाहत है अनंत सुख, जिसको बोला जाता है आनंद। सुखम अनंतम आनंदम। अतः आनंद को पाना ही मनुष्य का धर्म है। और आनंद को कैसे पाएंगे? परमात्मा को पाने के बाद, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है जो अनंत है। उसी अनंत सत्ता से अनंत सुख आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जो व्यक्ति धार्मिक होंगे वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों का जो आचरण, चरित्र सब अनुकरणीय होगा, क्योंकि वो अनंत के पथिक हैं। छोटी छोटी तुच्छ बातों में अपने मन को नीचे धार्मिक लोग नहीं गिराते। इसीलिए शास्त्रों में धर्म के, धार्मिक लोगों के धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धृति क्षमा दमो आस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। व्यक्ति जो धार्मिक होगा वो व्यक्ति जो है क्षमाशील होगा, अपने मन को नियंत्रित करेगा, किसी की चीज को देख के उसमें लोभ लालच नहीं पैदा होगा। यदि एक शब्द में कहेंगे तो ऐसा व्यक्ति संयमी होगा जो अपने मन को नियंत्रित करेगा। ऐसा व्यक्ति ये धार्मिक हो सकता है, क्योंकि जो धर्म है वो धर्म है अनंत की ओर चलना। बहिर्जगत कोई अनंत नहीं है, अनंत परमात्मा है। इसलिए जब मनुष्य का मन अपनी आत्मा के द्वारा
द्वारा परमात्मा की ओर बढ़ता है तो वही व्यक्ति धार्मिक है। और ऐसा धार्मिक व्यक्ति जो है बिना अध्यात्म साधना के नहीं बन सकता। इसलिए कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक है वही धार्मिक होगा। इसलिए उसको अपने आचरण पर नियंत्रण लाना होगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया आचरणात् धर्म। धर्म जो है अनंत का को पाने का रास्ता है। अनंत को पाना ही धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य है। इसीलिए हमारे मूलाधार में जो 4 वृत्तियां हैं, उन 4 वृत्तियों में सबसे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। इसी को बोला जाता है पुरुषार्थ चतुष्टय। व्यक्ति इन्हीं 4 पुरुषार्थों से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही आधार है उसके मानव जीवन का। इसीलिए हर मनुष्य को अपने मानव धर्म को, भागवत धर्म को, मानव धर्म इसलिए कि मनुष्य का धर्म है, भागवत धर्म इसलिए कि भगवान को पाना ही धर्म है, पर ही दृढ़ रहना है। इसीलिए कहा गया है स्वधर्मेम निधनम श्रेया। अपने धर्म में मर जाना ही अच्छा है। पर धर्मो भयावया। पर धर्म मतलब पशु पक्षी जानवर, दूसरों का धर्म, ये भयावह है क्योंकि इसमें खंड के प्रति आसक्ति है। और जो मानव धर्म है उसमें अखंड की चाहत है। राजनीति जो शब्द है वो राज और नीति से बना है। नीति, नी धातु में कितिन प्रत्यय लगाने से नीति शब्द का उत्पत्ति होती है। इसका तात्पर्य है आगे ले जाना, आगे बढ़ाना। राजनीति का मतलब है शासन नीति, अर्थनीति और कूटनीति। राज का मतलब है स्टेट, जिसको राज्य बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में काशी राज, फलाना राज, ढिकाना राज आज भी लोग बोलते हैं। इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र जो है वो राज है। तो राजनीति का मतलब हो गया उस राज्य, उस स्टेट को कैसे उन्नत किया जाएगा, कैसे उसमें विकास किया जाएगा, कैसे उसको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा, कैसे उसके अधिवासियों और निवासियों के जीवन स्तर को विकसित किया जाएगा। इसकी जो नीति है, इसके जो तौर तरीके हैं, उसको भी बोलेंगे राजनीति। उसको दूसरी भाषा में बोला जाता है अर्थनीति। एक राज माने होता है शासन करना, टू रूल। शासक जो है समुदाय, समाज में शासन जो कर रहा है, लोगों को जो है एक साथ अनुशासित तरीके से चला रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे शासन नीति। राजनीति का दूसरा अर्थ हुआ शासन नीति। और तीसरा अर्थ हुआ कूटनीति या विदेश नीति। क्योंकि जिस क्षेत्र में शासन किया जा रहा है उसके बाहर जो उनसे शासित नहीं हैं, उनके नियंत्रण में नहीं हैं, वो डिस्टर्ब नहीं करें, वो परेशान नहीं करें, वो यहाँ कोई उपद्रव पैदा नहीं करें, उनके द्वारा कोई बाहरी तकलीफ यहाँ के लोगों को पैदा नहीं हो, इसलिए उनके साथ मित्रवत या कूटनीतिक तरीके से संबंध बना के रखने की जो नीतियाँ हैं उसको कूटनीति या विदेश नीति बोलते हैं। इसलिए राजनीति के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। घर है तो वहाँ भी राजनीति है, क्योंकि घर को कैसे चलाना है वहाँ की अर्थव्यवस्था भी है। घर में बाकी सदस्यों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है जिससे सब लोग सही ढंग से चल सकें,
एक घर के जो कानून कायदे नियम उनको मान के चल सकें और पड़ोसी से, अगल बगल के लोगों से अच्छे संबंध बने रहें, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। इसलिए राजनीति तो हर जगह होगी, यदि राजनीति नहीं होगी तो वहाँ की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल सकती, उस घर की व्यवस्था नहीं चल सकती है, समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है, गांव की व्यवस्था नहीं चल सकती है, राज्य की व्यवस्था नहीं चल सकती है, राष्ट्र की व्यवस्था नहीं चल सकती है। इसलिए जिस तरीके से हर व्यक्ति को धार्मिक होना ही है, बिना धार्मिक हुए वो रह नहीं सकता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक होना है, राजनीति करनी होगी, राजनीति जाननी होगी, क्योंकि बिना राजनीति के वो इस समाज में ठीक ढंग से नहीं रह सकता। किंतु हमारे शोषकों ने समाज में एक मिथ्या धारणा पैदा की और उन्होंने जो है एक वर्ग विशेष को ही धार्मिक सन्यासी या महात्मा की उपाधि दी। उसी तरीके से वर्ग विशेष को ही राजनीति करने का अधिकार दिया। ये जो वर्ग विशेष का धर्म और राजनीति में एकाधिकार रहा, ये केवल शोषण के लिए पैदा किया गया एकाधिकार। हर व्यक्ति को राजनीतिक होना होगा, हर व्यक्ति को धार्मिक होना होगा। ये मुहावरा बिल्कुल ही अप्रासंगिक है कि कोई न होए हमें कहानी। ये एक मानसिक शोषण को दर्शाता है कि राजनीति ये बहुत बड़े लोगों की चीज़ है, हमारी चीज़ नहीं है। राजनीति सबकी चीज़ है, सबको इसमें जो है प्रशिक्षित होना है। इसीलिए शिक्षित समाज को राजनीतिक शिक्षा देनी होगी, उसी प्रकार धार्मिक शिक्षा देनी होगी। यदि हम किसी व्यक्ति को धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों ही विकसित नहीं हो पा रहा है, दोनों ही जीवन उनका जो है अपने लक्ष्य की ओर उनको नहीं ले जाएगा यदि वो धार्मिक और राजनीतिक नहीं है। इसलिए मन से इस कुंठा को हटा देना है कि धर्म कर्म हमारा नहीं है, दूसरे लोगों का है, राजनीति हमारा नहीं है, दूसरे लोगों का है। नहीं, हर व्यक्ति को धार्मिक होना होगा, हर व्यक्ति को राजनीतिक होना होगा। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से लोगों के मन में जो धर्म और राजनीति को लेकर जो भ्रांति है वो दूर होगी और लोग धार्मिक होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी होंगे और राजनीति के बारे में भी जानेंगे, उसके व्यवहारिक ज्ञान को भी समझेंगे और उसके जो है थ्योरेटिकल नॉलेज को भी समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।